पहला हिस्सा खुदा की पोशीदा आरामगाह में रहना। बाब अव्वल, खुदा के तहफ़्फ़ुज़ में कायम रहना। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। ज़बूर 91 उसकी पहली आयत। खुदा के पास आपके लिए पनाह है जहाँ हम महफूज और इत्मीनान से क़याम कर सकते हैं। खुदा की ये पोशीदा पनाह दर हकीकत खुदा के आराम में दाखिल होना है। ये इत्मीनान और तसल्ली की जगह है। ये एक रूहानी जगह है जहाँ पर परेशानियां और फिक्रें यकसर गालिब हो जाती हैं और इत्मीनान अपना राज करता है। ये वो जगह है जहाँ खुदा की हजूरी है। जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं और खुदा का इंतजार करते हैं और उसकी हजूरी में रहते हैं तो हम दर हकीकत उसकी पोशीदा पनाहगाह में आ जाते हैं। लफ्ज रहने का मतलब है अपना घर बनाना, कयाम करना या रहना है। जब मैं और आप मसीह में रहते हैं या खुदा की पनाह में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार इस जगह नहीं जाते बल्कि हम मुस्तकिल तौर पर इसे अपनी पनाहगाह बना लेते हैं। नए अहदनामा में रहना या रहने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका तर्जुमा यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत में लफ्ज कायम किया गया है। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर मैं और आप खुदा में कायम रहते हैं तो इसका बिल्कुल वही मतलब है कि हम खुदा में पनाह लेते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल के तर्जुमा के मुताबिक यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से किया गया है। अगर तुम मुझ में रहते हो और मेरी बातें तुम में और तुम्हारे दिल में मुस्तकिल तौर पर रहती हैं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हमें खुदा के साथ मजबूत जड़ की तरह व्यवस्था रहना है। हमें हर हालात और सूरत हाल में अपनी मदद के माखज़ को जानना जरूरी है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान के लिए खुदा को पनाहगाह बनाएं और इसके लिए हमें उस पर इन्हिसार और मुकम्मल एतमाद करने की जरूरत है।